नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 और 4 में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वार्ड की सड़कें पिछले कई वर्षों से कच्ची पड़ी हुई हैं। बरसात के मौसम में इन सड़कों पर जल भराव हो जाता है, जिसके चलते लोगों के घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रही यह कच्ची सड़कें पलवल के वार्ड नंबर 2 कैलाश नगर और वार्ड नंबर 4 मोहन नगर की हैं, जहां की सड़कें पिछले कई वर्षों से कच्ची पड़ी हुई हैं। बरसात के मौसम में इन सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसके चलते यहां से गुजरते समय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां से गुजरते समय लोग कई बार गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को यहां से होकर गुजरने में उठानी पड़ती है। पानी निकासी की भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसके चलते नालियों का पानी सड़कों पर जाम रहता है। दोनों वार्ड में सफाई के लिए भी सफाई कर्मचारी कभी कभार आते हैं। सीवरेज और वाटर सप्लाई तक के कनेक्शन अभी तक नहीं लग पाए हैं और लोगों का कहना है कि चाहे कांग्रेस सरकार पिछले कई वर्षों से सत्ता में रही हो या फिर अब भाजपा सरकार सत्ता पर राज कर रही है, चुनाव के समय में नेताओं को वोट के लिए तो यहाँ के लोगों की याद आ जाती है और उस समय वह लोगों को झूठे आश्वासन देकर वोट भी ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह यहाँ के लोगों को भूल जाते हैं। लोगों का कहना है कि कहने को तो वार्ड नंबर 2 और 4 शहर में आता है, लेकिन असल में यहाँ के हालात गांव से भी बदतर हैं। लोगों का कहना है कि वह इन समस्याओं को लेकर कई बार पार्षद, पलवल विधायक दीपक मंगला और नगर परिषद के आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के ईओ सुनील कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 2 और 4 की जो गलियां कच्ची हैं उन्हें जल्द ही पक्का कराने का कार्य किया जाएगा। लोगों को किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होने दी जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, कहाँ रहते हैं आप पलवल में? मैं मोहन नगर पलवल में रहता हूँ, वार्ड नंबर 4। कब से आप यहाँ रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ रह रहे हैं करीब 22-23 साल से। अच्छा, ये रास्ते कब से नहीं बने हैं यहाँ पे? रास्ते तो काफ़ी टाइम से नहीं बने, जब से हम रह रहे हैं यहाँ पे रास्ते बने ही नहीं है। और क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? लाइट प्रॉपर ठीक नहीं रहती है यहाँ पे, और यहाँ रास्ते की प्रॉब्लम है। सफाई नालियों की दिक्कत है, नालियाँ ठीक से बनी हुई नहीं है। सफाई वाले कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और किस तरह की परेशानी आ रही है? क्योंकि जब आदमी गांव छोड़ के निकलता है शहर में तो शहर की सी सुविधाएं हैं यहाँ पर? शहर की कोई सुविधा नहीं है, गांव से भी बेकार है। और जब यहाँ बारिश हो जाती है तो किस तरह का माहौल निकल रहता है? नहीं सकते बच्चे, स्कूल नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, और बच्चे निकल ही नहीं सकते। ना स्कूल है यहाँ पे, ना कहीं पे स्कूल है। वहाँ पे तो काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल तो है, लेकिन वहाँ पे जो रास्ते जाने आने के लिए प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो है पार्क है वहाँ पे पहली तरफ, लेकिन अभी उसमें काम चल रहा है, प्रॉपर वो ठीक नहीं है। पानी की टंकी लगी हुई है लेकिन सप्लाई अभी चालू नहीं है, सीवर लाइन चालू नहीं है। तो पार्षद क्या कहते हैं यहाँ के, जो पहले पार्षद थे और जो अब बने हैं? जो पार्षद जी है वो कह रहे हैं काम चल रहा है। अच्छा, और जो पहले थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पहले पार्षद ने कुछ काम नहीं किया उन्होंने, पार्षद ने कुछ काम नहीं हुआ। ऐसे ही रहे, रोड जैसे थे ऐसे ही है, जो बने हुए थे वो और बिगाड़ दिए थोड़े बहुत थे। नाम है आपका? कविता देवी। कविता जी, कहाँ रहते हैं आप? कैलाश नगर। कौन सा वार्ड है? 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर वार्ड। ये गली जो यहाँ पे आपके सामने गली है, ये कच्ची है। कब से गली ये कच्ची पड़ी है? ये मतलब 22 साल में केवल एक बार बना है ये रास्ता। उसके बाद में ऐसा कि ऐसा ही है, बड़ी दिक्कत होती है लोगों को निकलने बढ़ने में। बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उसमें गिर जाते हैं। तो इसको लेकर किसी आपने पार्षद से या नगर परिषद में? पार्षद बोल रहे हैं कि अब की बार करवाएंगे। नए काम का पहला बना था वो तो देखता ही नहीं था नाली को। अब ये इतना तो है, थोड़ा नाली सब करा देता है, और नहीं उसने तो पहले वाले ने तो देखा ही नहीं मुड़ के। कहाँ जनता कहना बहुत दुखी रहे 2-4 साल, किसी तो 5 साल तक विशेष दुखी है। तो यहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो कैसा माहौल हो जाता है यहाँ निकलने बस के लिए? निकलने की जगह ही नहीं है। किसी रिश्तेदार को बुलाने में भी हम कतराते हैं कि कहाँ बुलाएं, कैसे बुलाएं, गाड़ी निकलती नहीं है। इतने बुरे हाल हो जाते हैं सारे रास्ते में। तो गांव से जब आप आए थे तो क्या सोच के आप पलवल आए थे कि हम आए थे शहर जा रहे हैं, बड़े अच्छे रहेंगे वहाँ, बड़े अच्छा वातावरण रहेगा, लेकिन गांव से बेहतर है ये चीज़। गांव से भी बदतर है। हाँ जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जिस हिसाब से गली टूटी हुई है तो यहाँ पर बच्चों को निकलने में कितनी परेशानी होती है बारिश के टाइम में स्कूल जाते बारिश के टाइम में बच्चे नाली में गिर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, भीग जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, बैग वैग सब रफा दफा हो जाता है बच्चों का। स्कूल से जाना बंद हो जाता है। तो दुकानदारी पे भी असर पड़ता है इसका? सारा असर पड़ता है दुकानदारी पे। तो भैया जब रास्ता ही नहीं होगा दुकान पे कैसा आएगा कस्टमर? क्या नाम है आपका? कुसुमा। कौन से वार्ड में रहते हो आप पलवल के? वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 है। यहाँ पे कच्चे रास्ते हैं, तो कब से हैं ये? नाली भी ना है यहाँ जी। सब। कितने पुराने हैं ये रास्ते? कब से आप यहाँ रह रहे हैं? रह गई 30 साल।
30 साल से ऐसे ही हैं ये हाँ रास्ते? ऐसे ही हैं जी, हम तो 30 साल है गए ऐसे ही रास्ता पड़े हैं। और जो यहाँ पे पार्षद वार्षद बने हैं वो क्या बताते हैं कि बनेंगे रास्ते, नहीं अब बनेंगे? कह तो रहे हो अब बने हो काज के बनेंगे, अब पता ना बन जाए जब है। अच्छा, तो और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? बिजली की, पानी निकासी की, सड़क की, और क्या समस्या सड़क है? की ज्यादा समस्या है जी, निकलने बिजली की? भी आ रही है जी। और पानी की तो जी ठोंटी लग गई है, और पानी बिना तो ऐसी है कि अपना भैया घर में नल लग रहा है वाकई भी है जाए, पर देखो जी नाली तो बननी चाहिए, सड़क तो बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? नवल देवी, कहाँ रहते हैं आप पलवल में? मोहननगर वार्ड नंबर कौन सा है? 4 4। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? रह रहे हैं हम 15-20 साल तो हो गए। 15-20 साल हो गए। हाँ। तो यहाँ जो सड़कें हैं कच्ची पड़ी हैं, कच्चे रास्ते हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, हाँ। तो कैसा यहाँ पे कब से हैं ये ऐसी हालात सड़कों की? ये तो पहले तो ही है, यहाँ तो पाम धरने को भी जगह ना रहे जब बारिश हो जा, अरे ये घरन के पानी भी बीच रास्ता में चले, नालियाँ नहीं बनाई हैं यहाँ पे? नाली भी नहीं बनाई अभी तक इतने साल से। तो इसको यहाँ पे और क्या क्या समस्याएं हैं? बिजली की है, पानी की है, सड़कों की है, और क्या समस्या है? बिजली तो सही आ रही है जी। हाँ, पर ये कि ना तो सड़क है ना नाली है, हैं? और ये बीच में पानी चलते हैं ये, हैं? तो जब इसके लिए बारिश पड़ती है तो पाम धरने को भी जगह ना। पार्षद क्या कहते हैं जब पार्षद वोट के लिए आते हैं या फिर चुनाव आते हैं? पार्षद तो मतलब के लिए बोलते हैं, जब वोटन के टाइम आवे तो हाथ पाम जोड़ते हैं। नगर पालिका ने पीछे मीटिंग में काफ़ी रेजोल्यूशन पास किए हैं और साहब से भी डीएमसी साहब से उन्हें अप्रूव कराया गया है। तो हम बहुत सारे लगभग 35 से 40 काम हमने टेंडर लगा दिए हैं और उनको अप्रूवल डीएम साहब के पास भेजा हुआ है। शीघ्र ही उनको हम अप्रूवल करा के काम चालू करवाएंगे और सभी वार्डों के लगभग जो हमारे 31 वार्ड हैं सभी में 1 या 2 काम हमने लिए हैं स्टार्टिंग में, तो सभी में गली बनने का कार्य विदिन ए मंथ चालू हो जाएगा। सर, क्योंकि जो मैं जहाँ से भी हम करके आए हैं स्टोरी, तो वहाँ से वार्ड नंबर 2 और 4 में लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो कूड़े वाली गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं पहुँचती हैं, सफाई वाले नहीं आते हैं, सड़कें कच्ची पड़ी हैं, तो काफ़ी समय हो गया है उन लोगों को इन समस्याओं को जूझते हुए, जो जन समस्या है। की गाड़ी तो लगभग पूरे शहर में जाती है, अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है कि जिस वार्ड में नहीं जा रही तो वो हमसे संपर्क करें, वहाँ गाड़ी जाएगी। और जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगभग सभी वार्डों में हैं। किसी वार्ड में ऐसा ज़रूर हो सकता है, किसी में क्योंकि बड़ा शहर है, अगर मार्केट एरिया है तो उसमें ज़्यादा है, किसी में कम है। अगर फिर भी कोई समस्या उसे हम फिर जैसे कि एक साथ में इवनिंग में आदमी इकट्ठे भेज के करा देते हैं, और किसी की कोई भी वो है तो वो डायरेक्ट एसआई से संपर्क कर सकता है, और एसआई अगर ना हो तो फिर वो उससे अगर संतुष्ट नहीं होता है तो मुझसे भी कभी मिल सकते हैं और अपना काम उनका समय पे किया जाए।